अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू रायन स्टाइलर। आज हमारी क्लास 3 है इलस्ट्रेटर की। लेट्स स्टार्ट। तो हमने कल पढ़ा था, हमने जो काम करा था कल वो शेप्स पर काम करता। आज भी हम देखते हैं, हम शेप्स पर काम करते हैं। हम एक काम करेंगे आज, पहले एक पेंसिल बनाते हैं शेप्स पे, ठीक है। फिर हम थोड़ा ग्रेडियंट को समझेंगे, फिर हम एक ग्रेडियंट के साथ पेंसिल मिलाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। पेंसिल से ग्रेडियंट से क्या इफेक्ट पड़ता है, 3D इफेक्ट पड़ता है। ग्रेडियंट बहुत सी जगह यूज़ होता है, 3D इफेक्ट के लिए हम ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं। आगे जाकर और भी बहुत से टूल हैं जिन पर हम 3D इफेक्ट के लिए हम उनको यूज़ करते हैं, लेकिन स्टार्ट के लिए हम ग्रेडियंट बताते हैं, ठीक है। पहले हम ले लेंगे एक स्क्वायर। हमने इसको रेक्टेंगल इस तरीके से हम इसे ड्रॉ करेंगे। हम इसकी स्ट्रोक कर देंगे ऑफ, फिल कर देंगे ऑन। फिल का कलर हम कुछ कर लेते हैं, हम फिल का कलर करते हैं ऑरेंज कर लेते हैं। हम इस तरीके से हमने ये ऑरेंज कलर ले लिया। ये हमने ऑरेंज कलर ले लिया। इसकी डुप्लीकेट लेंगे हम। डुप्लीकेट के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑल्ट और शिफ्ट दोनों को प्रेस करेंगे। ऑल्ट डुप्लीकेट के लिए प्रेस करेंगे और शिफ्ट हम इसलिए प्रेस करेंगे ताकि इसकी सीध में हम कॉपी लें। बिल्कुल इसके साथ हम इस तरीके इसको इस तरीके हमने कॉपी रखी। सिलेक्शन एक्टिव रहने देंगे और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई। इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बनाएंगे हम, लाइक इस तरीके से। इसका हम कलर कर लेते हैं ग्रे, और इसके ऊपर हम एक और रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरीके से। इसका हम कलर कर लेते हैं पिंक। रेज़र का कलर हम कर लेते हैं पिंक। अच्छा, रेज़र ऊपर से थोड़ी सी कर्व होती है, तो हम इसको कर्व करने के लिए ऊपर के 2 पॉइंट हमने ऐसे रखकर सेलेक्ट करें और ये कर्व हैंडल से हमने इसको कर्व कर दिया, ठीक है। ये हमारे ऊपर के इसकी बॉडी तैयार हो गई। अब नीचे की निडल के लिए हम एक और रेक्टेंगल लेते हैं। हमने इसको इस तरीके ड्रॉ करा, लाइक इसका कलर हम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। हमने इसका कलर करा। अब निडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें नीचे के 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, क्योंकि हमें निडल बनानी है। हमने नीचे के 2 पॉइंट सेलेक्ट करें। हमारे पास यहाँ होता है स्केल टूल। स्केल टूल की शॉर्ट की है S। हम S प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्केल टूल। ये देखें, यहाँ पर इस बीच में इसका हमें पॉइंट दिख रहा है। हमने जो 2 पॉइंट एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने हैं उनमें कोई से भी एक एंकर पॉइंट पकड़ के हम इसको इस तरह से सेंटर में लेकर आ जाएंगे, लाइक इस तरीके से। इतना पार्ट इसका ब्लैक होता है, तो हम इसको ब्लैक करने के लिए हम यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करते हैं। सर्किल हमने इस तरीके ड्रॉ करा। सर्किल ओवल जो भी हम ड्रॉ करें, हमने ड्रॉ करा, इसका कलर हम करते हैं ब्लैक। इसको हम सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। हमने इसको सेट करा। अच्छा, अब इसको निडल बनाने के लिए हमने सर्किल को और इस निडल को हमने इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम इस तरीके से। और ये हमारे पास शेप बिल्डर है, हम शेप बिल्डर को सिलेक्ट करेंगे। शेप बिल्डर मर्ज भी करता है और कट भी करता है। अभी ये प्लस है, इस पर आपको एरो पे साइन नजर होगा प्लस, तो इसका मतलब है ये मर्ज करेगा। कट करने के लिए हमें माइनस की ज़रूरत होती है, तो हम ऑल्ट के बटन को प्रेस कर रखेंगे इस तरीके से, तो ये माइनस में रहेगा। हम छोड़ेंगे तो वापस प्लस हो जाएगा। हम ऑल्ट को प्रेस कर रखेंगे और जो हमें पार्ट कट करना है हम वहाँ पर लेकर आएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक क्लिक कर देंगे, ये हो गया कट। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और ये हमारी होगी पेंसिल तैयार। इन सब को हम सेलेक्ट करा और उसको ग्रुप कर लिया, ठीक है। इसका साइज़ हम कर लेंगे। ये भी हमने शेप्स से, सिंपल शेप से बनाई है, ठीक है। तो अभी इसमें कोई रियल इफेक्ट नहीं आ रहा है, ये फेक सी लग रही है। हम थोड़ा सा रियल इफेक्ट लाने के, 3D इफेक्ट जिसे कहते हैं, हम वो लाने के लिए ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट ये होता है कि जहाँ एक शेप पर या एक पिक्चर पर किसी पर भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर 2 या 2 से ज़्यादा हम कलर इस्तेमाल करें। जैसे अभी हम यहाँ पर एक शेप पर एक ही कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रेडियंट पे हम एक शेप पे 2 से ज़्यादा कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस वहाँ पर हम ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर हम ग्रेडियंट पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास एक पैनल खुल जाएगा इस तरीके से, और अगर ना खुले तो कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो ये पैनल आ जाएगा। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है टाइप लीनियर, हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक रेडियल भी होती है। लीनियर क्या होती है, जैसे हमने यहाँ पर ये शेप बनाई, इस तरीके से हमने शेप बनाई।
अभी देखिए शेप पर 2 शेड्स आ रहे हैं, वाइट इस साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है वाइट, और राइट साइड पे आ रहा है ब्लैक। क्यों आ रहा है वो? क्योंकि ग्रेडियंट के इस वाले ग्रेडियंट के स्लाइडर की लेफ्ट साइड जो हमारे पास वाइट कलर पर है और राइट साइड हमारे पास ब्लैक कलर पर है, तो यहाँ पर भी सेम वही वर्क हो रहा है। अगर हमें कलर चेंज करना होगा, जहाँ का कलर हमें लेफ्ट साइड का करना था, हम लेफ्ट साइड पर ऐसे कर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसका कलर इस तरीके से हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से राइट साइड पर हम क्लिक करेंगे, राइट साइड का हम कलर चेंज करेंगे तो ये राइट साइड का कलर चेंज हो जाएगा। अभी ये जो हो रहा है ये सीध में कलर चेंज हो रहा है। अगर हम इसकी टाइप चेंज कर देंगे, रेडियल कर देंगे, तो ये राउंड में कलर चेंज होगा। ये इसकी बस 2 टाइप है, लीनियर और रेडियल। हमारे पास अभी बहुत सारे जो है वर्जन आ गए इलस्ट्रेटर के, तो न्यू वर्जन में एक और टाइप हो सकती है इसकी। फ़िलहाल अभी हम रेडियल पर ही लीनियर पर ही काम करते हैं। ग्रेडियंट का वर्क क्या है वो भी इस पर पता चलता है। जैसे अब हम एक और पेंसिल बनाते हैं, उसमें थोड़ा 3D इफेक्ट देंगे। हमने रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पर इस तरीके से हम एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। इसका हम इस साइड का कलर कर लेते हैं, पर्पल कर लेते हैं इस साइड का कलर। इस साइड का भी हमें सेम कलर चाहिए, तो कलर कॉपी करने में थोड़ा फ़र्क आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड को हम सेलेक्ट करेंगे, हम जो है इस पर क्लिक कर रखेंगे, ऑल्ट के साथ इसको आगे लेकर आएंगे तो क्या होगा, इसकी कॉपी आ जाएगी। इसको आगे लेकर आएंगे, अब ऑल्ट छोड़ेंगे, इसको हम कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और इसको हम वापस आगे लेकर आ जाएंगे। एक और अब ये पूरा एक ही कलर हो गया। हम चाहते तो हम सिंपल इसी तरह कर लेते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक कलर करा, लेकिन नहीं, इस पर 3D इफेक्ट के लिए हमें बीच में शेड, जब कोई पिक्चर रियल होती है तो बीच में वो शेड मार रही होती है, तो इसको हमें रियल बनाने के लिए हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे जब एरो पे, तो यहाँ पर हमें प्लस साइन नज़र आएगा। ऊपर आएंगे तो नहीं आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा स्लाइडर के नीचे आएंगे तो हमें प्लस साइन नज़र आएगा। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा। सेंटर में हमें क्लिक करना है, हमने सेंटर में एक और पॉइंट ऐड करा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर पर्पल ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से हम कर देंगे लाइट पर्पल, थोड़ा सा लाइक इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट दे रहा है। अगर और लाइट करना है तो हम और लाइट कर लेते हैं। हमने ये पॉइंट सेलेक्ट करा, थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं हम। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट करा। अब हम इसके ऊपर वही एक और पार्ट बनाते हैं। हम रेक्टेंगल लेंगे, या हमने एक और बनाया, हम इसको सेट कर लेते हैं। इस तरीके से इसका कलर हम करेंगे, अच्छा इस साइड का हम कलर करेंगे ग्रे, इस तरीके से वही काम करेंगे। इसको पहले डिलीट करेंगे। अगर हम इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तब भी ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन जब 2 पॉइंट होंगे तो 2 पॉइंट में से अगर हम किसी को भी करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ग्रेडियंट में 2 पॉइंट होना लाजमी है। तो इस वजह से इसी को हम ऑल्ट के साथ आगे लेकर आएंगे और अब इसको हम ऐसे कर डिलीट कर देंगे। इसको हम आगे कर लेंगे और यहाँ सेंटर में एक और पॉइंट ऐड करेंगे। हम इसका कलर इस ग्रे से थोड़ा सा हम लाइट कर लेंगे, लाइक इस तरीके से थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो लाइक इस तरीके से हमने इसका कर लिया। इसके ऊपर एक और बनाएंगे हम इरेजर के लिए। हमने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करा, इसका हम पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। इस साइड का हम कलर करते हैं, हम इस साइड का कलर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। हमने ये वाला पिंक कर लिया। ठीक है, इसी को ऑल्ट के साथ हम आगे लेकर आएंगे, इसको हम कर देंगे डिलीट, को आगे करेंगे और यहाँ सेंटर में एक पॉइंट हम ऐड करेंगे और इसका कलर इस वाले पिंक से थोड़ा लाइट कर लेंगे, लाइक इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ निडल वाले एरिया बनाएंगे। यहाँ हम एक ड्रॉ करते हैं निडल के लिए। इस तरीके से हमने ये ड्रॉ करा। इसका हम इस वाले को हम करते हैं डिलीट,
इस साइड का कलर हम करते हैं पहले लाइट पीच टाइप का कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेम यही काम ऑल के साथ इस वाले को हम आगे बढ़ाएंगे। इसको हम कर देंगे डिलीट और यहाँ एक और पॉइंट ऐड करेंगे हम, और इसका कलर इससे थोड़ा लाइट रखेंगे इस तरीके से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से नीचे के 2 पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे। स्केल टूल के लिए एस प्रेस करेंगे और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके सेंटर में लेकर आ जाएंगे। नीचे वाले एरिया को ब्लैक करने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इसको भी हम ब्लैक करते हैं, लाइक इस वाले को हमने डिलीट करा, इस वाले को सिलेक्ट करके हम ब्लैक करते हैं। दोबारा सिलेक्ट करा हमने, इसको हमने करा ब्लैक। ऑल्ट के साथ हम इसको आगे लेकर आएंगे और इसको कर देंगे डिलीट। बीच में एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे और इसका कलर हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे इस तरीके से। हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर लेंगे, ऑल्ट के साथ इस वाले एरिया पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा कट। पूरे को सिलेक्ट करके हम यहाँ से हम इसको कर्व करने के लिए इन 2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करा और अंदर की तरफ कर्व कर दिया। ठीक है, पूरे को सिलेक्ट करा और ये कर दिया ग्रो। लाइक हम देखें दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। सी एक हमने सिर्फ और सिर्फ शेप से बनाया है सिंपल कलर के साथ, और एक पर हमने ग्रेडियंट अप्लाई करा है। देखिए ये ऐसा लग रहा है कि सिंपल ये रखी हुई है सीधी, और ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट दे रही है हमें ग्रेडियंट की वजह से। तो ग्रेडियंट हमें थोड़ा 3D इफेक्ट देता है किसी भी शेप पर, किसी भी हम कोई भी चीज़ बनाने पर ग्रेडियंट को हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट देता है ग्रेडियंट। बकौर सिंपल कलर भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रेडियंट हमें थोड़ा इफेक्ट देता है 3D पिक्चर का। ठीक, ये हो गया शेप बिल्डर का काम। पता चल गया हमें कि शेप बिल्डर क्या होता है। शेप बिल्डर बेसिकली ये होता है कि शेप बिल्डर 3 काम करता है। जैसे अब हमने एक यहाँ पर हमने ड्रॉ करी, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने, और एक और सर्कल इसके ऊपर हम ड्रॉ कर देते हैं लाइक इस तरीके से। इसका हम कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, हमने इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर दिए 2। अब शेप बिल्डर क्या करेगा, हम दोनों पिक्चर को एक साथ, दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ हम सेलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर पर आएंगे। अगर हम इस प्लस साइन, ये प्लस साइन जो भी हमें शो कर रहा है एरो के साथ, अगर हम इसको यहाँ से क्लिक कर रखेंगे और इस वाले पिक्चर से हम ड्रैग करेंगे तो ये दोनों पिक्चर को मर्ज कर देगा। लाइक देखिए, अब हम इसको मूव करेंगे तो ये 2 पिक्चर है। पहले ही हम अंडू करेंगे, पहले ये इस तरह की 2 पिक्चर थी, इस तरह की 2 पिक्चर थी, और हम इसके अगर शेप बिल्डर के दोनों को सिलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर के साथ अगर हम यहाँ वाले एरिया, अगर सिर्फ इस एरिया पर हमने करा, यानी कि ये सर्किल की मैं आपको दिखाती हूँ। ये सर्किल है, जब ये सर्किल इसके ऊपर गया या इस वाले सर्किल को इसके ऊपर ले आते हैं तो इसका हाफ पार्ट इसके यहाँ पर है, इसका पीछे वाले सर्किल का हाफ पार्ट इसके पीछे है। अगर हम दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर यूज़ करके इसके पूरे पार्ट को और इसके हाफ पार्ट पर लेकर आएंगे तो ये पूरा एक शेप बन जाएगा और ये एक अलग शेप बन जाएगा। लाइक इस तरीके से ये हो गया हाफ शेप। अगर हम तीनों पर लेकर आते तो तीनों एक शेप बन जाती, लेकिन अगर हम दोनों को सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर यूज़ करेंगे और ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। हम जहाँ क्लिक करेंगे ये उस शेप को कट कर देगा इस तरीके से। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बीच वाली शेप कट हो जाएगी इस तरीके से। और अगर हमें तीनों शेप अलग अलग करनी है, लाइक ये अलग करनी है, ये अलग करनी है, ये अलग करनी है, तो हम सिंपल एक एक पिक्चर पर क्लिक करेंगे। प्लस के साथ ही हमने पहले इस पर एक क्लिक इस पर करा, एक क्लिक इस पर करा और एक क्लिक इस पर करा, तो ये हमारे पास हो गई 3 शेप्स हो गई, 1 2 3। तो हमारे पास जो शेप बिल्डर है हमारे पास 3 काम करते हैं। क्या काम करता है, या तो हमें शेप को मर्ज कर देगा, 3 4 जितने भी शेप हमें मर्ज करवानी होंगी मर्ज कर देगा, या कट करेगा, या फिर क्या करेगा 2 या 3 शेप्स को अलग अलग कर सकता है। यानी कि
अगर हमें 2 शेप को हमें 3 हिस्सों में करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो वो 3 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकता है। शेप बिल्डर हमारे पास 3 काम करता है। इसी तरीके से एक पार्ट फाइंडर भी होता है। पार्ट फाइंडर भी सेम यही वर्क करता है। वो थोड़ा सा लॉन्ग है, यानी कि हम उसको यहाँ से आकर खोलेंगे, फिर उसके बाद सेम वर्क बिल्कुल इसी की तरह होता है। तो हम शॉर्टकट में शेप बिल्डर यूज़ कर लेते हैं, पार्ट फाइंडर यूज़ नहीं करते हम इतना। आगे चलकर पार्ट फाइंडर का थोड़ा काम है, वो भी बताएंगे आपको। आज की क्लास के लिए बस यही कि ग्रेडियंट क्या होता है, 3D इफेक्ट क्या होता है। आप ग्रेडियंट से बहुत चीज़ें बना सकते हैं, आप ट्राई करिए ग्रेडियंट बहुत सी। अब हम कल बनाएंगे हमारी एक रहेगी चेयर, हम उस चेयर को भी डिस्कस करेंगे, और आगे थोड़ा हम और भी चीज़ों को, पार्ट फाइंडर को हम डिस्कस करेंगे। पार्ट फाइंडर थोड़ा सा चेयर में काम में आएगा, तो हम पार्ट फाइंडर को डिस्कस करेंगे कि पार्ट फाइंडर क्या होता है। वो बेसिकली शेप बिल्डर की तरह ही काम करता है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि वो क्या होता है। आज की क्लास के लिए बस यही, कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।